हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम लीना सिंह है और मैं आपके सामने एक नया कंटेंट लेकर आई हूँ। ये कंटेंट है फेमस, पॉपुलर और सेलिब्रिटी महिलाओं के बारे में। आप सोच रहे होंगे इनके बारे में क्या खास है। इनके बारे में तो इंटरनेट पर आप पहले ही बहुत कुछ पढ़ते या सुनते आए हैं, लेकिन हम आपको इनकी सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में नहीं बताने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं इनकी सक्सेस स्टोरीज़ के पीछे छुपे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे या जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। ये कुछ भी हो सकता है, ये उनकी शादी से जुड़ा हुआ हो सकता है, उनकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है, उनकी पढ़ाई से, उनके बच्चों से, उनके शौक से, कुछ भी हो सकता है, पर इनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला के बारे में जिन्हें इंडियन क्लासिकल डांस में बहुत रुचि थी। वो एक स्कूल टीचर भी हुआ करती थी और बाद में जाकर वो एक बहुत बड़े अमीर घराने की बहू बनी। और इनकी लव स्टोरी भी बहुत खास है। कहते हैं जब इन्हें प्रपोज किया गया था तो बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया था। अगर आप अभी तक उनके बारे में गेस नहीं कर पाए हैं, उनके नाम के बारे में गेस नहीं कर पाए हैं, तो घबराइए मत, मैं हुई आपको उनका नाम बताने के बारे में। वो नाम है नीता अंबानी का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। नीता अंबानी रिलायंस ग्रुप के कर्ता धर्ता मुकेश अंबानी की पत्नी। मुकेश अंबानी से अलग नीता अंबानी की अपनी एक पहचान है। वो न सिर्फ रिलायंस ग्रुप से जुड़े सारे कामकाज देखती हैं, उनके सामाजिक कार्यों को देखती हैं, उनकी आईपीएल की खुद की एक टीम जो है उसकी वो देखरेख करती हैं। इसके अलावा उनके पास और भी बहुत सारी जिम्मेदारी है रिलायंस ग्रुप से जुड़ी। इसके अलावा चूँकि वो स्कूल टीचर भी रही हैं, उनको बच्चों को पढ़ाना बहुत भाता था, लिहाजा आज वो धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की कर्ता धर्ता भी हैं। लेकिन हम ये सब आपको नहीं बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये सब तो आप पहले से ही जानते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं उनकी लाइफ से जुड़े एक किस्से के बारे में, और वो किस्सा जुड़ा है उनकी शादी से। जी हाँ, नीता अंबानी की शादी मुकेश अंबानी से कैसे हुई। हम नीता अंबानी की शादी के बारे में आपको बताएं उससे पहले हम आपको नीता अंबानी की शुरुआती जीवन के बारे में शॉर्ट में बता देते हैं। नीता अंबानी का जन्म एक मुंबई के मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। नीता को इंडियन क्लासिकल डांस में शुरू से ही काफी इंटरेस्ट था और वो क्लासिकल डांस के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाना चाहती थी। नीता एक ट्रेन्ड भरतनाट्यम डांसर हैं और उन्हें बच्चों को पढ़ाना भी बहुत भाता था। शादी के बाद भी स्कूल टीचर के तौर पर उन्होंने अपनी जॉब कंटिन्यू की। बाद में एक दो छोटे स्कूल भी खोले और आज नीता के नेतृत्व में धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल भी चल रहा है। अब ये तो बात हुई नीता के शुरुआती जीवन की। अब आपको हम बताते हैं कि कैसे नीता के क्लासिकल डांस के शौक ने उन्हें अंबानी परिवार के घर की बहू बना दिया। दरअसल नीता को धीरूभाई अंबानी और कोकिला बेन ने एक स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान डांस करते देखा था और बस तभी दोनों ने नीता को अपने बड़े बेटे मुकेश अंबानी की पत्नी के तौर पर पसंद कर लिया। फिर मुकेश और नीता की मुलाकात फिक्स की गई। बात आगे बढ़ी। कुछ हफ्तों की मुलाकात के बाद मुकेश अंबानी ने नीता को प्रपोज किया था और ये प्रपोजल भी बहुत हटकर था। मुकेश अंबानी ने नीता को एक कार में प्रपोज किया था। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एक कार में, वो भी मुंबई की एक चलती हुई बिजी रोड पर। इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि मुकेश अंबानी जैसी हस्ती अपनी होने वाली पत्नी को एक कार में प्रपोज करे, पर ऐसा ही हुआ था। और जब कहते हैं ऐसा हुआ था कि जब नीता अंबानी को उन्होंने मुंबई के एक बिजी रोड पर शादी का उनको प्रस्ताव दिया था कार में बैठे बैठे, कहते हैं कि जब तक नीता अंबानी ने उनको जवाब नहीं दिया, उनके प्रपोजल का जवाब नहीं दिया, मुकेश अंबानी ने अपनी गाड़ी आगे नहीं बढ़ाई थी और इसकी वजह से उस बिजी रोड पर बहुत लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था। और इसके बाद नीता का जवाब क्या था, ये तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। और ये जब सब कुछ हुआ उस वक्त नीता 20 साल की थी और मुकेश अंबानी 21 साल के। तो आज जो है वो करीब 35 साल का अरसा एक साथ गुजार चुके हैं और आज भी उनकी केमिस्ट्री देखने लायक है। तो हमारी भी यही कामना है कि उनकी ये केमिस्ट्री हमेशा बनी रहे और उनकी जोड़ी सही सलामत रहे। धन्यवाद।